नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में धीरे धीरे फूट पड़ती जा रही है। खासकर 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद तो कई किसान संगठनों ने इस आंदोलन से खुद को दूर कर लिया है। इतना ही नहीं, संगठनों ने अपना आंदोलन समेटते हुए किसान नेता राकेश टिकैत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां आंदोलन से खुद को अलग करने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप ने हाल ही में राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि टिकैत राजनीति कर रहे हैं और अब यह आंदोलन जाटों का आंदोलन बनकर रह गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने आंदोलन से दूरी बनाते हुए कहा था कि अब यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। उनका सीधा निशाना राकेश टिकैत पर था। तो वे राकेश टिकैत के अलावा इस आंदोलन में लगातार कोई सुर्खियों में बना हुआ है तो वो है कभी शूटर रही पूनम पंडित, जो इन दिनों सबसे ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने उग्र भाषणों को लेकर छाई हुई हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बोलती हुई नजर आती हैं। यहां तक कि पूनम पंडित ने क्षेत्र से सैकड़ों महिलाओं को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूक किया है। लेकिन किसान आंदोलन से पूनम पंडित का बढ़ता कद या यूं कहें कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता कुछ किसान नेताओं को रास नहीं आ रही है। जो किसान नेता मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाली पूनम पंडित को शुरू में तवज्जो दे रहे थे, अब उनकी आंख में पूनम पंडित खटक रही हैं। यहां तक कि उन्हें आंदोलन से भगाया जा रहा है। खुद पूनम पंडित ने इस बारे में पूरी जानकारी एक वीडियो के जरिए दी है, जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं, जो साफ कह रही हैं कि कहीं ये किसानों के साथ अत्याचार तो नहीं है। मेरे देशवासी किसान भाई और युवाओं से और मुझे किसानों की आवाज उठाने से कुछ संगठन, कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं, क्योंकि मैं किसान कल मुझे पता चला था कि मुझे वहां आने के लिए रोक कह रहे हैं कि बात नहीं करनी है मीडिया से, ये नहीं करना। कुछ चंद संगठनों ने कहा है ऐसा। मेरी आवाज जो है ये मेरी खुद की आवाज नहीं है ना, ये किसानों की आवाज है। क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज उठाई है, क्या वो गलत है? और ये चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर्थन दिया था ना, कि मैं देश के किसानों के साथ हूं। तो क्या ये पूरे देश के किसानों की आवाज है कि पूनम पंडित इस आंदोलन से दूर रहे और यहाँ पे नहीं अपना समर्थन करे? तो क्या ये पूरे देश के किसानों का, युवा साथियों का है फैसला, या चंद संगठनों का ये फैसला है कि वो दूर रहे इस चीज से और आंदोलन में ना आए? क्योंकि मैंने किसी संगठन को थोड़ी ना अपना समर्थन दिया था, मैंने तो देश के किसानों को दिया था अपना समर्थन, और आगे भी मैं देती रहूंगी। इन्हें किसने अधिकार दिया, कुछ संगठनों को किसने अधिकार दिया कि मैं किसानों की आवाज उठा रही हूं तो ये मुझे रोके? आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा हो या मैंने कोई गाली का शब्द मैंने इस्तेमाल करा हो। हाँ, हम लोग गांव के हैं भाई, हम तो गांव की भाषा जानते हैं, सीधी सादी। इन लोगों की तरह नहीं जानते राजनीति वाली भाषा, सीधी भाषा जानते हैं। तो क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे हटा करके ये लोग अंदर से कुछ किसानों के साथ में धोखा कर रहे हो? कुछ लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने इस बात की, क्योंकि ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है, कुछ चंद लोगों का फैसला है। बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी, किसान की बेटी। अब वही लोग कहते हैं कि इनको यहाँ आने के लिए रोकिए। क्यों रोकिए? तो देखा आपने किस तरह से अब किसान आंदोलन नए मोड़ में आ गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यहां सिर्फ और सिर्फ अब अपने चेहरे चमकाने की होड़ मची हुई है। सिर्फ अकेली पूनम पंडित ही नहीं, बल्कि कई ऐसे चेहरे आंदोलन से गायब हो गए हैं जिन्हें आंदोलन का हीरो बताकर पेश किया जा रहा था। लाल किले की हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू भी इसका बड़ा उदाहरण है, जिसके भाषणों को खालिस्तानी गैंग के साथ ही कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। लेकिन जैसे ही लाल किले की हिंसा में उसका नाम सामने आया तो सबने पल्ला झाड़ दिया और सिद्धू को गद्दार बताने लगे। जिसके बाद सिद्धू ने भी किसान नेताओं से कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो तुम्हें दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। यानी किसान आंदोलन अब राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बनने के साथ ही नेता बनने का अड्डा बन गया है। किसानों की बात कहीं दूर, अब खुद का मकसद पूरा किया जा रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक किसान संगठन इस आंदोलन से दूरी बना रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब धीरे धीरे इस आंदोलन के टेंट भी खाली होने लगे हैं और अब मीडिया में भी आंदोलन की खबरें कम दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ है कि अब आंदोलन
कुछ ही दिनों का बचा हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।